उदाहरण 2 देखिए, एनसीईआरटी का कक्षा 9th गणित है और उदाहरण 2 में आपको कह रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना करा है भाई? 5। तो 5 परिमेय संख्या निकालने के कहा जाएगा ना, तो ये 2 तरीका से बनेगा। तो पहला तरीका मैं बता देता हूँ। अगर नेक्स्ट इसी तरह एक और वीडियो बनाऊंगा वो दूसरा तरीका से रहेगा। तो आप उदाहरण 2 है, इसमें बोल रहा था 1 और 2 के बीच पहली परिमेय संख्या 5 बोल रहा था। पहली परिमेय संख्या निकालते हैं। पहली परिमेय संख्या कैसे निकलेगा सर, ये बताइए। तो पहली परिमेय संख्या निकालना बड़ा इजीली है। तो 1 और 2 के बीच पहली परिमेय संख्या, यहाँ परिमेय छूट गया है तो यहाँ पर क्या लिखे आप? परिमेय लिख लीजिए। क्या छूट गया है? परिमेय। तो इसलिए 1 और 2 के बीच पहली परिमेय संख्या निकालना है ना, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, 1 + 2 को जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए, तो 2 1 3/2 हो गया। इसी तरह दूसरी परिमेय संख्या निकालना हो, 1 और 2 के बीच दूसरी परिमेय संख्या निकालना हो तो कैसे निकलेगा ये बताइए। दूसरी परिमेय संख्या निकालना हो तो ये भी कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या करिए, इसमें से कोई एक संख्या लेना है। आपको जो इच्छा है वो ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ 1 ही लेना है, कोई संख्या इसमें से कोई, और जो इसमें का आंसर आया ना उसको ले लेना है। इसका आंसर कितना है? 1 और 2 के बीच के पहली परिमेय संख्या का आंसर कितना आया था? 3/2 ने, उसको लेना है। अब क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब देखिए, बराबर लिखिए, इसका बटा का जोड़ करते हैं तो इसका एलसीएम 2 आएगा। तो 2 1 2 + 3/2 है। अब गुना करिए तो 3 2 5, जानते हैं 2 इससे गुना होगा, 2 दूनी 4, तो 5/4 हो गया। ये दूसरी परिमेय संख्या है। इसी तरह 1 और 2 के बीच तीसरी परिमेय संख्या निकालना हो तो तीसरी परिमेय संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये संख्या लिखें। तो 1 और 2 के बीच तीसरी परिमेय संख्या निकालना हो तो इसमें से कोई एक संख्या ले लीजिए। 1 लीजिए या 2 लीजिए, कोई ले लेते हैं। तो हम इसमें है ना, चाहे तो हम 2 ले लेते हैं। तो 2 इसका देखिए 1 और 2 के बीच में जो दूसरी परिमेय संख्या आया था ना, उसका आंसर लेना है। कितना है? 5/4 है ना, तो 5/4 कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है। अब बराबर कीजिए, इसका एलसीएम, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा। तो इसके नीचे 1 है, 1 में 4 से भागने का 4 मरतबा ना जाएगा, तो 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, प्लस का प्लस, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। बट्टे में 2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए 8 5 13, तो 13 लिख दीजिएगा। देखिए ये 2 है ना, इस 4 से गुना होगा तो 4 दूनी 8। ये 1 और 2 के बीच तीसरी परिमेय संख्या निकल गया। 1 और 2 के बीच चौथी परिमेय संख्या हमको निकालना है। चौथी परिमेय संख्या निकालना है ना, तो इसमें से कोई एक संख्या ले लीजिए अपने इच्छा अनुसार। तो मैं 1 ले लेता हूँ और 1 और 2 के बीच तीसरी परिमेय संख्या का आंसर लेना है। तो क्या है? 13/8 है तो 13/8 लिख दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, एलसीएम इसका लेते हैं। 8 आ जाएगा एलसीएम, इसका 8 है 8, प्लस का प्लस 13, ये क्या 2 है तो 2 लिख दीजिए। देखिए इसको जोड़िए, 8 3 11, 11 के 1 हासिल 1, तो 1 1 2 21 ये गुना होगा, 8 दूनी 16। तो 1 और 2 के बीच चौथी परिमेय संख्या निकाल ली है। इसी तरह 1 और 2 के बीच पांचवी परिमेय संख्या कैसे निकालिएगा?
तो 1 और 2 के बीच पांचवी परिमेय संख्या निकालना हो ना, तो कोई एक ले लीजिए, कोई इच्छा अनुसार कोई भी संख्या इसमें से। तो 2 गो है ये, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 ले लेता हूँ। और इसका 1 और 2 के बीच चौथी परिमेय संख्या क्या था, 21। तो 21 बाई क्या ले लेता हूँ, 16। 2 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, यहाँ बराबर लिख दीजिए। अब इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, तो इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 16 आएगा। अब इसके नीचे 1 है, 1 में 16 से भाग देंगे तो 16 होगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। प्लस का प्लस, 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 21 से गुना करेंगे तो 21/16 तो ऑलरेडी लिखा गया। बटा का जोड़ इसका कर रहे हैं, मैंने इसका कर दिया। इसके नीचे क्या है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए 2 1 3, 3 2 5, देखिए 16 दूनी 32। तो 5 परिमेय संख्या ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइप है, इसका दूसरा तरीका अगर कहेंगे तो इसका दूसरा तरीका भी बना देंगे। आई होप आपको समझ में